लखपति दीदी योजना, भारत में महिलाओं को लखपति बनाना शुरू कर दिया गया है, यानी कि महिलाएं अब लखपति बन रही हैं। क्या इसकी पात्रता होगी इस योजना के तहत? आप कहां से आवेदन कर सकते हैं? कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, किस तरीके से आवेदन करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं, हाल ही में बजट में ये घोषणा की गई है कि लखपति दीदियों की संख्या को 3 करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है, यानी कि करोड़ों महिलाओं को अब लखपति दीदी बनाया जाएगा। अब लखपति दीदी होंगी कौन? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसी राज्य का नहीं है योजना, ये पूरे भारत के महिलाओं के लिए योजना है, यानी कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है इसको। देखिए, महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की ये एक पहल है। देश में, हमारे भारत में, थोड़ा सा सिनेरियो समझिए पहले, उसके बाद इस योजना के बारे में समझेंगे। हमारे भारत में अभी फिलहाल करीब 83 लाख स्वयं सहायता समूह है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है अभी फिलहाल, और इनसे 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं पूरे भारत की जुड़ी हुई है। किनसे जुड़ी हुई है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। अब इसका क्या मतलब है मैं आगे समझाऊंगी। सरकार ने इन्हीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना को शुरू किया। यानी यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि आप अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ रही हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप नहीं जुड़ी हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। इससे जुड़ेंगे तो ही आपको लखपति दीदी का लाभ मिलेगा। यानी पात्रता में एक पात्रता ये भी है। लखपति दीदी है कौन? कौन होंगी? लखपति दीदी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी उन महिलाओं को कहा जा रहा है जिनकी प्रति परिवार सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा पर अब पहुंच गई है। ये योजना अभी की नहीं है, कुछ समय पहले ही इस योजना के बारे में सरकार ने घोषणा की थी, मोदी जी ने घोषणा की थी, और तब से ये योजना चल रही है। भारत में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, ठीक है। और अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि बजट में 3 करोड़ तक जो है इसको बढ़ाया जा रहा है, संख्या को महिलाओं की 3 करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है। योजना को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। सरकार योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय और कौशल प्रशिक्षण देती है, यानी कि पैसों की सहायता तो सरकार कर ही रही है, साथ में ट्रेनिंग भी दे रही है। किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है वो भी समझेंगे। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को एलईडी बल्ब बनाने से लेकर प्लम्बिंग से लेकर ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल काम भी सिखाए जा रहे हैं, यानी पहले उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है महिलाओं को। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी उन महिलाओं को चुना जा रहा है जिनकी सालाना आमदनी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि स्वयं सहायता समूहों से जो महिलाएं जुड़ी है उनकी आय अगर बहुत ज्यादा है तो उनको चुना जाएगा, नहीं। आय का भी एक लिमिट सेट किया गया है, जिन महिलाओं की आय कम है उनको ही चुना जा रहा है। महिलाओं को इसके बाद 1 से 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। तो लखपति दीदी कैसे बन रही है महिलाएं? पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। उस ट्रेनिंग के बाद उनको अगर जरूरत है कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उनको 1 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और उससे जो भी फायदा होगा महिलाएं जो है वो अपने घर पर उसको खर्च कर पाएंगी। यानी महिलाओं को एक तरह से सशक्त बनाया जा रहा है इस योजना के तहत। इसके अलावा उनको बचत विकल्प, छोटे मोटे कर्ज, वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट और बीमा कवरेज का फायदा भी मिल रहा है। सरकार उनको बेहतर मार्केट सपोर्ट भी उपलब्ध करा रही है, यानी कि अगर किसी महिला ने कोई काम सीख लिया है ना, उसके बाद उन्होंने ऋण ले लिया और फिर वो अपना काम शुरू करना चाह रही है तो उनको मार्केट सपोर्ट भी दिया जा रहा है, यानी मार्केट में अच्छे से वो उतर सके, इसके लिए भी सरकार उनको सपोर्ट दे रही है। सरकार का दावा है कि योजना के जरिए अब तक 1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल चुका है, 3 करोड़ तक महिलाओं को फायदा अब दिया जाएगा। पात्रता क्या है? तो देखिए, सालाना आय की मैंने बात की थी कि भाई सालाना आय कितनी हो तो आप इस योजना का लाभ उठा पाए। देखिए, सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं वो तो अनिवार्य है ही, लेकिन आपका जो आय है सालाना आय वो 3 लाख से कम होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर, ना तो 50 से ज्यादा है ना तो 18 से कम। 18 से 50 के बीच में आपकी उम्र है तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? तो देखिए, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र इसलिए ताकि पता चल सके कि आपकी सालाना आय कितनी है, निवास प्रमाण पत्र कि आप कहाँ रहते हैं, बैंक खाते का विवरण देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है, ठीक है।
अब अगर बात करें कि आपको आवेदन करना कैसे, तो देखिए बहुत ही इजी वे में आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। इसमें आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, जहां पर लखपति दीदी योजना टैब दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है, फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी जानकारी आपसे वहां पर मांगी जाएगी टैब को क्लिक करने के बाद आप उस जानकारी को भरें और फॉर्म को वहीं पर ऑनलाइन सबमिट कर दें। ये तो हो गया ऑनलाइन आवेदन का तरीका। अब ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने एरिया के संबंधित ऑफिस में जाकर आपको, जो भी ऑफिस भारत सरकार ने इसके लिए बनाया है, उस ऑफिस में जाकर आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक और स्वयं सहायता समूह का सदस्यता प्रमाण पत्र, इस तरह के जरूरी दस्तावेज फॉर्म में लगाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको आप भरेंगे, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और फिर आप उसको सबमिट करेंगे, फिर आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, और इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, किस तरीके से आवेदन करना, पात्रता क्या है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।